स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना पार्ट? 3 parts. 3 पार्ट्स। नाम बोलो। Duodenum, Duodenum, jejunum and ileum. first जेजुनम और इलियम। ileum. ठीक है, ये 3 नाम, डेडोनम, जेजुनम और इलियम। एक सेकंड जरा रुकना। चलो, तो 3 पार्ट, डेडोनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है वो ये कि इलियम का स्पेलिंग यहाँ क्या है। एक और इलियम होता है, ठीक है, और ये बोन का नाम है, इसलिए इलियम का स्पेलिंग इज इंपॉर्टेंट। जानब लेट क्यों की ज्वाइन करने में, और आ रहे हैं तुम भी? सर वो टेक्निकल इशू सर। अच्छा, सर कोई बात आपको पेप्सिन वाला प्लीज एक बार और बता दीजिएगा। नहीं। बता दे रहा हूँ। लास्ट में याद दिलाना। 3:45 हो रहा, ऑलमोस्ट 55 में, 10 मिनट बाद, क्योंकि ओके अब आगे बढ़ गया ना इसलिए। ओके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, डेओडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम में स्पेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक और इलियम होता है जो कि बोन है। तो आपको इलियम का स्पेलिंग ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ इलियम का स्पेलिंग ILEUM है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. नहीं। अच्छा, एक चीज स्टमक वाले में बच गया था। स्टमक वाले में जो पेप्सिन एक्ट हुआ, स्टमक में जो पेप्सिन था, ये किस पे एक्ट हो रहा था? Proteins पे. प्रोटीन पे। प्रोटीन पे जब पेप्सिन एक्ट हो रहा था तो वो किस में चेंज हो रहा था? डाइस वगैरह किस में बदल रहा था? Peptides पे. पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स, इसमें कन्वर्ट हो रहा था Peptones and पेप्टोन्स एंड peptides. पेप्टाइड्स। ठीक है। अच्छा, उसी तरह जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, ये जब एक्ट हो रहा था, इस पे क्या एक्ट हो रहा था? माउथ में अमाइलेज, कौन सा वाला? सैलिवरी अमाइलेज। Amylase. Salivary amylase. Maltose में. ग्लूकोज या माल्टोज, क्योंकि 100% ब्रेकिंग डाउन तो होता नहीं था, तो जो अच्छे से ब्रेक हो गया वो ग्लूकोज में, और जो नहीं हो पाया वो माल्टोज में। ठीक है, दिक्कत है? No, sir. ठीक। चलिए, तो डेओडेनम देखो, यहाँ वाला पार्ट है डेओडेनम, ये दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, देखो लिखा भी है, डायग्राम में भी दिखा दिया है कि यहाँ पे किसका पार्ट है, ये वाला पार्ट इज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। डेओडेनम इज सी शेप्ड। इसका शेप कैसा देख रहे हो? सी के फॉर्म में, देखो ध्यान से देखो, देख रहे हो, है ना, सी शेप्ड। डेओडेनम के बाद यहां पे आता है, दिस इज जेजुनम, और सबसे लास्ट वाला पार्ट इज इलियम। सबसे लास्ट वाले को नीचे क्यों रखें? क्योंकि देखो इलियम ही है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से देखो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर किया। देख पा रहे हो? देखा डायग्राम? Yes, sir. ये वाला पार्ट देखना, फिर से दिखा रहा हूं, या हाईलाइट ही कर दूं क्या? जरा कलर चूज करने दो, आई गेस ब्लू इज ओके। ये वाला पार्ट देख पा रहे हो? Yes, sir. ठीक। चलिए, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चूंकि आखिरी पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन पे एंड करेगा, दैट इज इलियम। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैक्सिमम डाइजेशन occurs in स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जगह से सिक्रीशन आता है। कितने जगह से?
3 जगह तीन। से। इस सबको थोड़ा क्लियर करें, पार्ट वाइज बहुत हो गया। हाँ, पूरा साफ हो। तीन जगह से सिक्रीशन आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। पहला लीवर से, लीवर, दूसरा पैनक्रियाज, और तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ। लीवर से क्या रिलीज होता है? बाइल, बाइल जो गॉल ब्लैडर में स्टोर बाइल जूस। यस सर, एक्चुअली में देखो, ये है आपका लीवर, देख पा रहे हैं आप? यस सर, इस लीवर का सारा सिक्रीशन इस छोटे वाले पार्ट में स्टोर्ड है, यहाँ यस पे, सर, इस जगह पे। इसका नाम क्या है? गॉल ब्लैडर, गैल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। और ये गॉल ब्लैडर से देखो, ये एक डक्ट आया, देख रहे हो डक्ट? यस सर, सिस्टिक डक्ट, हाँ, सिस्टिक डक्ट नाम है उसको, यहाँ पे हमने लिखा है बाइल डक्ट, देख रहे हो? दिस इज एक्चुअली सिस्टिक डक्ट, उसका एक्चुअल नाम सिस्टिक डक्ट है। तो इस गॉल ब्लैडर से इस डक्ट के थ्रू होते हुए कोई भी जो तुम्हारा सिक्रीशंस है, अगर ध्यान से देख रहे हो तो इस पॉइंट पे ओपन हो रहा, देख रहे हो? अपने बुक में देखो, नहीं दिख रहा तो बोलो, जूम कर देते हैं। जूम करना पड़ेगा, बोलो। नहीं भैया, नहीं तो फिर ठीक है, तब क्या दिक्कत है, जूम भी नहीं करना पड़े तो मजा आ जाए। वैसे रुको, ट्राई करता हूँ। यहाँ कुछ ज्यादा ही हो गया ना जूम? ठीक लग रहा है भैया इसी पे पढ़ाई। इस पे ठीक लग रहा है, उस पे ठीक नहीं था? ना, उस पे थोड़ा सा आंख पे भार पड़ रहा था। कहाँ गया बे माउस? अबे ठीक है, माउस से भाग गया मेरा तो। लेकिन हम लोग जूम कर सकते हैं। कर सकते हो जूम? यस सर, यस सर। कर, फिर तब हमको क्यों बोल रहे हैं? हम बोल आलसी ही रहे बच्चे थे नहीं करने को। चलो करो फटाफट। हो गया, देख पा बस रहे हो हो, गया। चलो ठीक है। हो गया भैया। तो लीवर से आया बाइल जूस, बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बाइल जूस किस चीज पे एक्ट करता है? फैट पे, फैट। कैसे? हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। किसमें हेल्प करता है? भैया लेकिन उसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एंजाइम लिपेज ना तोड़ता है। समझेंगे। उसके बाद में करता है। इमल्सिफिकेशन इज नॉट डाइजेशन, इमल्सिफिकेशन डज नॉट मीन्स डाइजेशन, हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। तो ये तीन मेन पार्ट हो गया, ये तीन मेन काम हुआ, लीवर, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन का। इन तीनों का जो है, उस तीनों में से आपको एक काम फैट को डाइजेस्ट करेगा। पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग सब पे एक्ट करता है। पैनक्रियाज से आता है पैनक्रेटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है इंटेस्टाइनल जूस। इस इंटेस्टाइनल जूस को कई बार सकस इंटेरिकस भी बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं? सकस इंटेरिकस, इंटेरिकस, सकस इंटेरिकस, जानेंगे, ठीक है। ठीक है यहाँ तक? चलो अब मेरे ख्याल Yes, से sir. टाइम भी होगा, तो हम पहले जरा सा उसका क्या डाउट था तुम्हारा जरा? सर वो स्टमक में जो वो पेप्सिन वाला जो आपने अच्छा, बताया था। पेप्सिन वाला। ये जो पेप्सिन है, ये सबसे पहले जो हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है ना, वो इनएक्टिव स्टेट में सिक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोपेप्सिनोजेन। किस फॉर्म में होता है? प्रोपेप्सिनोजेन। ये प्रोपेप्सिनोजेन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, दिस प्रोपेप्सिनोजेन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम
created by HCl converts into पेप्सिन, या फिर इसी को बोलेंगे पेप्सिनोजेन. दिस पेप्सिन या पेप्सिनोजेन acts on protein to convert it into peptones and peptides. वापस से बोल रहा हूं, पेप्सिन in the presence of pepsin secreted in the form of propepsinogen in acidic medium created by HCl converts into pepsin or pepsinogen, and it acts on protein to digest in the form to form peptones and peptides. These peptones and peptides are finally acted upon by the juices of pancreas and small intestine and are finally broken down into अमीनो एसिड. कोई दिक्कत तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत तो बताइए. पेप्सिन असल में प्रोपेप्सिनोजेन के फॉर्म में रिलीज होता है हमारे स्टमक में. एसिडिक मीडियम जो कि HCl के वजह से क्रिएट होता है, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में ये प्रोपेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, या इसका एक और नाम पेप्सिनोजेन है, जो कि प्रोटीन पे एक्ट करता है और प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में. ठीक है, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स पे दोबारा से पैनक्रियाज से आया हुआ पैनक्रेटिक जूस और स्मॉल इंटेस्टाइन से आया हुआ इंटेस्टाइनल जूस एक्ट करता है. कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में. कहाँ एक्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. और पेप्टोन्स और पेप्टाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? अमीनो एसिड्स में. अभी भी किसी को दिक्कत है? नो सर. चलिए, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे आई गेस. 3:55 हो गया. 5 मिनट में आपका आज अगला क्लास किसका? कृष्णा सर का. हाँ टेस्ट है.